बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह से पूछा कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। इरशाद हुआ फलां कसाब होगा। आप कुछ हैरान हुए और उस कसाब की तलाश में चल पड़े। वहाँ देखा तो एक कसाब अपनी दुकान में गोश्त बेचने में मसरूफ़ था। अपना कारोबार ख़त्म करके उसने गोश्त का एक टुकड़ा कपड़े में लपेटा और घर की तरफ रवाना हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई के घर के बारे में मज़ीद कुछ जानने के लिए बतौर मेहमान घर चलने की इजाज़त चाही। घर पहुंचकर कसाई ने गोश्त को पकाया, फिर रोटी पकाकर उसके टुकड़े शोरबे में नरम किए और दूसरे कमरे में चला गया, जहां एक नहायत कमज़ोर बुढ़िया पलंग पर लेटी हुई थी। कसाब ने बमुश्किल उसे सहारा देकर उठाया और एक एक लुकमा उसके मुंह में देता रहा। जब उसने खाना तमाम किया तो बुढ़िया का मुंह साफ किया। बुढ़िया ने कसाब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कसाई मुस्कुराया और बुढ़िया को वापस लौटाकर बाहर आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो ये सब कुछ देख रहे थे, आपने कसाब से पूछा, ये औरत कौन है और उसने तेरे कान में क्या कहा जिस पर तू मुस्कुरा दिया। कसाब बोला, ए अजनबी, ये औरत मेरी माँ है। घर पर आने के बाद मैं सबसे पहले इसके काम करता हूँ। ये रोज़ खुश होकर मुझे दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रखे, जिस पर मैं मुस्कुरा देता हूँ कि भला मैं कहाँ और मूसा कलीमुल्लाह कहाँ। मेरी स्पुर्ज अमल, आज के दिन आप थोड़ा सा डबल माइंडेड नज़र आते हैं। नेगेटिविटी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, बड़ा फैसला करना चाहते हैं और बड़ी ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं। बड़े फैसले में परेशानी भी हो सकती है, नेगेटिविटी भी आ सकती है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 11 मरतबा सुबह के वक्त पढ़ लीजिएगा। बुर्ज सौर 21 अप्रैल था 21 मई डेट ऑफ बर्थ, सियारा ज़ोहरा अंसर खाकी। मामलात को लेकर बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज का दिन गुजरने वाला है। राब्ते, कम्युनिकेशन, टेलीफोन जितना भी करेंगे, ख़ासकर अपने रिलेशन, फैमिली से मुतल्लिका बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। कहीं वॉक पर जा सकते हैं, पिकनिक पर जा सकते हैं, कोई प्लान कर सकते हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ दिन गुजारिएगा। बुर्ज जौज़ा जमनाई सितारा अतारत 22 मई था 21 जून। ऑप्शन आएगी, सोच विचार करेंगे, मेडिटेशन करें, कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा बर्डन कामों का, फैमिली से मुतल्लिका जिम्मेदारियाँ, सेहत का ख्याल रखें। सूरह फातिहा 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पीजिएगा। कैंसर, बुर्ज सरतान 22 जून था 23 जुलाई दिन पीर और सियारा कमर। काम काफ़ी ज़्यादा है, उनके ऊपर सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं और प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। काफ़ी चीज़ें आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बड़ी सॉलिड किस्म की मदद है, बड़े फ़ैसले हैं। किसी से मशवरा लें, किसी बुज़ुर्ग या किसी बड़े से मशवरा लें और आज के दिन का आगाज़ बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी के साथ करें, क्योंकि आज आपकी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। लियो, बुर्ज असद 24 जुलाई था 23 अगस्त, आतशी बुरूज, सियारा शम्स। आज आपके लिए डायमंड का पहनना बड़ा मुबारक रहेगा आपके लिए, क्योंकि संडे का दिन अहम होता है, लेकिन आज के दिन आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, प्रेशर आ सकता है, पैसे भी आएंगे, नया आगाज़ भी होगा, जज्बाती भी नज़र आते हैं। गाड़ी एहतियात से चलाइएगा। आज जो करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह की मदद आपके साथ है। आज अपने कामों की मदद के लिए आप या अल्लाह या सलाम 41 टाइम पढ़ लीजिएगा। विरगो, बुर्ज शुमला 24 अगस्त 23 सितंबर। कुछ बातें दिल और दिमाग में चल रही हैं जो आपके लिए परेशानी का बायस बन रही हैं। मायूस, उदास और नेगेटिव नज़र आते हैं। मामला से मुतल्लिका बहुत मोहतात रहिएगा। नेगेटिविटी आ सकती है, टेंशन बन सकती है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। कामों के लिए, मामलात की मदद के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा पढ़ लीजिएगा। लिब्रा,
آج کے دن آپ کے معاملات، دنیاوی معاملات، روحانی معاملات بہت زبردست قسم کے ہونے جا رہے ہیں. اچانک گیم پلٹے گی اور بڑے فیصلے ہوں گے، پیسے آئیں گے، حالات میں بہتری ہوگی. آج آپ وائٹ کلر کا استعمال کیجئے گا، کیونکہ آج کے دن آپ کا وائٹ کلر بہت آپ کو فیوریبل ہوگا. اور آج آپ کے لیے ایئر سائن سے متعلقہ، خاص کر آج کا آپ کا دن بھی جمعہ کا دن بنتا ہے. اور جناب آپ لوگوں کے لیے آج کے دن ایک خاص بات جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج آپ لوگوں نے اپنے معاملات کی مدد کے لیے وائٹ کلر کی کسی چیز کا صدقہ بھی دینا ہے، اور یہ صدقہ آپ کو فائدہ بھی دے گا. آپ کے مالی معاملات زبردست ہو سکتے ہیں. کافی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. اور جناب اسکارپیو، برج عقرب، واٹر سائن، احتیاط کیجئے گا. نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، غصہ سے پرہیز کرنا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. نیگیٹیوٹی، ٹینشن اور پرابلم پیدا ہو سکتی ہے. آج اپنے معاملات کی مدد کے لیے آیت الکرسی صبح کے ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا. اور جناب قوس، برج قوس، سیجیٹیریس والے، آج آپ کو روحانی معاملات سے متعلقہ تبدیلی نظر آئے گی. فیملی سے متعلقہ بڑا خوشگوار دن ہوگا، مگر شام مغرب کے بعد سے آنورڈ چیزیں ڈسٹربنس کا شکار ہو جائیں گی. طبیعت خراب ہو جائے گی، معاملات میں خرابی ہو جائے گی. مغرب کے بعد سلامن قولن من رب رحیم 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے آپ کو. اور جناب کیپریکارن والے، تھرڈ پارٹی سچویشن انجوائے بھی کریں گے، پازیٹیو نظر آتے ہیں آغاز میں، لیکن مایوس، اداس، پریشان اور تھوڑا سا آج کے دن پلاننگ کرتے ہوئے کچھ ڈسٹرب اور نیگیٹیوٹی کا شکار نظر آتے ہیں. پریشر پڑے گا، صحت خراب ہو سکتی ہے، سوچوں کی وجہ سے، سوچوں کا آج اٹیک ہوگا، پرابلم پیدا ہو سکتی ہے. چاروں کل 3 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے صبح کے وقت پی لیجئے گا. اور جناب ایکویریس، برج دلو، بڑی مدد، بڑی خبر، بڑا پیغام، سالڈ قسم کا فیصلہ کر رہے ہیں کوئی، اور چیزوں کو لے کر بڑا پازیٹیو. آج آپ اپنے معاملات کو لے کر بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور لاجیکلی سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑی مدد اور بڑے کام ہونے کے چانسز نظر آتے ہیں. پائسس، برج حوت، لیگل ڈاکومنٹیشن سے متعلقہ بات چیت ہو سکتی ہے، اللہ کی مدد آ سکتی ہے. کچھ باتیں دل اور دماغ میں چل رہی ہیں وہ اپنے تک رکھیں گے. سکون کی تلاش، کاموں میں مدد اور آسانیوں کے لیے کوشش کریں گے. آج کے دن اپنے معاملات کی مدد کے لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 19 مرتبہ پڑھ لیجئے گا.